Good morning everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this video, I will explain you about recombination rate models. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिकॉम्बिनेशन की और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की। आज हम उसके रिलेटेड मॉडल की बात करेंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करती हूँ एक सिंपल रिकॉम्बिनेशन मॉडल की, जिसमें कि केवल हम रिकॉम्बिनेशन के द्वारा हम एक सिंगल सेंटर के जनरेशन की बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर पर, साथ ही एक होमोजीनियस इंसुलेटर में विदाउट किसी ट्रैपिंग के, जिसको हम आगे यहाँ एक फर्दर फिगर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं, जिस फिगर में यहाँ पे हमें एनर्जी लेवल मॉडल हम यहाँ देख रहे हैं on the basis of simple recombination scheme which is involving only the recombination through a single center in an insulator at low temperature without trapping। यानी कि हम यहाँ पे एक लो टेम्परेचर पर हम एक इंसुलेटर के लिए हम एक सिंपल रिकॉम्बिनेशन स्कीम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आयोनाइज्ड डोनर्स को हम अज्यूम कर रहे हैं, जो कि डार्क में रिकॉम्बिनेशन सेंटर के ऊपर फर्मी लेवल में लोकेट करते हैं। और इस कंडीशन में जब हम बात, जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो और साथ ही हमारा रिकॉम्बिनेशन सेंटर है, ये हमारी उसकी एनर्जी है, ये बीटा पी है, ये कैपिटल जी एंड दिस इज द बीटा एन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जी की, कि हमने जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था, साथ ही हमने रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट की हमने बात की थी, तो वहां पे हमने इन डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस किया था। यहाँ पे कैपिटल जी टर्म थी, रिकॉम्बिनेशन रेट को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही हमने डिफरेंट कोफिशिएंट देखे थे, लाइक बीटा एन और बीटा पी। जो कोफिशिएंट है बीटा एन, ये एक रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट होता है and it is for a free electron with an unoccupied imperfection level। और जो दूसरा था बीटा पी, ये बीटा पी होता है रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट फॉर अ फ्री होल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइड। सो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट देख कर सकते हैं कि बीटा पी है, ये है बीटा एन। सो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑक्यूपाइड इम्परफेक्शन सेंटर्स और फ्री होल्स, जिसके लिए अभी हमने 3 पैरामीटर्स देखे हैं, उनके लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि डी एन अपॉन डी टी। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखेंगे डी एन ओवर डी टी, विच विल बी इक्वल टू दी कैपिटल जी माइनस एन बीटा एन इंटू एन आर माइनस एन टॉ। ऑक्यूपाइड इम्परफेक्शन के लिए डी एन आर अपॉन डी टी which is equal to the n beta n into capital NR minus small nr minus n tau p beta p। और फ्री होल्स के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन दी जाएगी that dp upon gt which will be equal to the g minus nr p into the beta mu। अब यदि अगर हमें कुछ प्रोसेस के लिए हमें रिकॉम्बिनेशन रेट बतानी होती है, तो हम यहाँ पे उसके डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। लाइक यदि हम रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि रेडिएटिव प्रोसेस में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप की बात की जाए, तो उनके लिए टिपिकल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर के ऑर्डर का होता है। साथ ही इनके लिए जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है वो होती है T⁻³ के ऑर्डर की। और जब दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, लाइक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कुलाम अट्रैक्टिव, कुलाम न्यूट्रल, कुलाम रिपल्सिव और ऑगर प्रोसेस की, तो इनके लिए डिफरेंट हमें टिपिकल क्रॉस सेक्शन की डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। लाइक कुलाम अट्रैक्टिव प्रोसेस के लिए 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुलाम न्यूट्रल प्रोसेस के लिए 10⁻13 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुलाम रिपल्सिव के लिए 10⁻21 एंड दीज आर द करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल एनर्जी लेवल मॉडल देखा है, एक सिंपल रिकॉम्बिनेशन स्कीम को फॉलो करते हुए। यहाँ पर जो हम कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, यह रिकॉम्बिनेशन सेंटर की टोटल डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन टॉ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्यूपाइड रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स के लिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को,
एंड एन और पी जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम करियर डेंसिटी है। सो इस मॉडल के लिए हम चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन की बात करते हैं, और चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन को दो मोड के लिए डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन इज द डार्क मोड एंड अनदर वन इज द लाइट मोड। डार्क मोड की बात की जाती है तो उस कंडीशन में एन नॉट प्लस कैपिटल एन आर इट विल बी इक्वल टू दी एन डी प्लस पी नॉट। लाइट मोड के लिए एन प्लस एन टॉ विल बी इक्वल टू दी एन डी प्लस पी। यहाँ पर जो एन नॉट और पी नॉट टर्म यूज में ली गई है वो हम यहाँ देख सकते हैं, वो डार्क मोड के लिए यूज में ली गई है। So N naught and P naught are the dark thermal equilibrium values of the electron and hole densities. N naught जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए है तो वहीं P naught होल के लिए डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही यहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि जो कैपिटल एन डी है विच इज़ मच ग्रेटर देन दी एन आर। इट मीन्स यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स है वो एक्सेप्टर लाइक है और उन पे लाइट का कोई ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है शैलो डोनर्स पे, जिसको हम ND प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 42 में से इक्वेशन नंबर 43 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नई इक्वेशन मिलती है लाइक n माइनस एन नॉट इट विल बी इक्वल टू दी p माइनस पी नॉट प्लस ऑफ कैपिटल एन आर माइनस एन टॉ, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट n विल बी इक्वल टू दी p प्लस कैपिटल एन आर माइनस एन आर। अब क्योंकि हम यहाँ पे इंसुलेटर को हमने रेफर किया था तो इस इंसुलेटर मॉडल के लिए n और p की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है n नॉट और p नॉट के कंपैरिजन में। सो इसलिए हम यहाँ पे n और p के वेरिएशन को हम लाइट इंटेंसिटी की फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपल 3 में से 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी 39, 41 और 44। इन 3 इक्वेशन में से हम किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हुए n और p के लिए हम लाइट इंटेंसिटी के वेरिएशन को शो कर सकते हैं। अब यदि अगर हमें इनकी रिकॉम्बिनेशन रेट जिसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमें रिलेट करना है इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी से, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ द करियर लाइफ टाइम, जो कि हम इक्वेशन नंबर 45 में देख पा रहे हैं दैट रिकॉम्बिनेशन रेट विच इज द कैपिटल U दैट इज इक्वल टू दी n माइनस एन नॉट अपॉन टॉ n एंड कैपिटल U इज इक्वल टू दी p माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय टॉ p। यहाँ पे n और p है इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी, n नॉट p नॉट है इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी इन डार्क टॉ n एंड टॉ p। यहाँ पे टॉ एंड टॉ पी है इलेक्ट्रॉन और होल के लाइफ टाइम, जो कि बेसिक फिनोमोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं और इन फिनोमोलॉजिकल वेरिएबल्स को एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लिया जाता है। हालांकि ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के जो मेन पैरामीटर्स है, मेन फिनोमोलॉजिकल वेरिएबल्स है, यह है बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक रिकॉम्बिनेशन सेंटर को रिलेट करते हुए जैसे कि सिग्मा एन सिग्मा पी। साथ ही कुछ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स का भी इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी क्या है, टेम्परेचर, फर्मी लेवल का लोकेशन डार्क में और लाइट में क्या है। सो ये जो इक्वेशन नंबर 45 की हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप देख रहे हैं दैट इज कंसेप्चुअली क्वाइट जनरल, और इसको हम ह्यूमन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स पर हम इसको अप्लाई करते हैं। यदि हम एक स्टेडी स्टेट यूनिफॉर्म फोटो एक्साइटेशन सिचुएशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेशन रेट होता है U, ये बराबर होता है जनरेशन रेट कैपिटल G के इक्वल होता है। बट जब हम मेनली केसेस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में G विल नॉट बी इक्वल टू दी U, मीन्स उस कंडीशन में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिफ्यूजन और जो ड्रिफ्ट होता है वो करियर को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, फोटो एक्साइटेड रीजन से वो इसको यहाँ से रिमूव कर दे देते हैं। और जो G और U है हालांकि ये दोनों इनके करियर की पोजीशन के फंक्शन होते हैं। सो फर्दर अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो NR होते हैं वो पूरे कंप्लीटली टोटली इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं,
और इस कंडीशन में नेसेसरी होता है कि जो होल होता है वो पहले कैप्चर किया जाता है विद द रिकॉम्बिनेशन विद एन इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग। सो यहाँ पे अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एन टॉ या कैपिटल एन टॉ की वैल्यू पी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम होल कैप्चर के रेट को हम लिख सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी पी एन टॉ बीटा पी के। तो यहाँ से हमें एक पी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है, लाइक होल की डेंसिटी के लिए हम एक्सप्रेशन देते हैं दैट विल बी इक्वल टू दी कैपिटल जी डिवाइडेड बाय बीटा पी इंटू एन आर। जब हम इस 46 इक्वेशन का कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 45 से प्रेजेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे होल के लिए लाइफ टाइम का एक एक्सप्रेशन मिलता है एंड दैट इज द टॉ पी। टॉ पी यहाँ पे होल का लाइफ टाइम है, तो जिसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन बीटा पी डिवाइडेड बाय एन आउ। इस प्रकार की सेम लो लाइट इंटेंसिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल के साथ में रिकम्बाइन करते हैं इक्वल डेंसिटी इम्परफेक्शन के साथ में। सो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन की रिकॉम्बिनेशन रेट को बताना होता है सो उस कंडीशन में एन की वैल्यू पी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। सो एन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी कैपिटल जी डिवाइडेड बाय बीटा एन रेज टू दी पावर हाफ। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के लिए लाइफ टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉ एन से और इट विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन कैपिटल जी बीटा एन रेज टू दी पावर हाफ। इन लो लाइट इंटेंसिटी कंडीशन के लिए और साथ ही इस मॉडल के एजम्पशन को साथ लेते हुए जो होल का लाइफ टाइम होता है मीन्स टॉप पी होता है ये कांस्टेंट होता है, साथ ही लाइट के इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। और जबकि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लाइफ टाइम की तो ये इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ ही डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम एक जनरल लाइफ टाइम को लिए हम एक एक्सप्रेशन देते हैं दैट टॉ इनवर्स विल बी इक्वल टू दी समीशन ऑफ बीटा आई एंड आर आई हैस्ट्रिक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सम किया है और ये जो हमने सम लिया है ये सभी अवेलेबल रिकॉम्बिनेशन पाथ के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं दैट ईच ऑफ द पाथ करस्पॉन्ड टू एन अवेलेबल डेंसिटी ऑफ कैप्चरिंग इम्परफेक्शंस ऑफ कैपिटल एन। सो यदि अगर हम बात करते हैं होल्स की, जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया था, यदि हम इस डिस्कशन को होल के लिए कैरी आउट करते हैं तो सभी जो इम्परफेक्शंस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और उस कंडीशन में एन आर हैस्ट्रिक विल बी इक्वल टू दी एन आर। और यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उस केस में सभी जो अवेलेबल सेंटर्स की जो डेंसिटी होती है दैट करस्पॉन्ड टू दोज दैट हैड कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर चुके हैं उनके बराबर होती है। सो इस कंडीशन में हम लिखते हैं एन टॉ स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी स्मॉल एन। अब क्योंकि अब देखिए हमने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं वो फोटो एक्साइटेड होते हैं, यानी कि फोटोन का जब इंसिडेंट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के मिलने के साथ ही एक होल का जनरेशन होता है। सो ये एक इक्वल क्वांटिटीज होती हैं और होल जो होते हैं वो इमीडिएटली कैप्चर कर लिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सो इसीलिए हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं। सो अभी मैंने बात की थी लो लाइट इंटेंसिटी की। आगे जब हम बात करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी की, जब हम उस सेम मॉडल को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेशन होता है करियर का वो अभी भी इम्परफेक्शन सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन होती है दैट एन इज इक्वल टू दी पी मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और होल की डेंसिटी एक दूसरे के इक्वल होती है और जो रिकॉम्बिनेशन रेट है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है स्लोअर कैप्चर प्रोसेस से। सो हम यहाँ पे कैलकुलेशन के द्वारा भी हमने क्योंकि यहाँ पे कहा है दैट एन इज इक्वल टू दी पी, सो एन इज इक्वल टू दी पी मीन्स हम यहाँ पे कैलकुलेशन से उसके लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं दैट एन बराबर पी बराबर विल बी इक्वल टू दी कैपिटल जी अपॉन एन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बीटा एन प्लस 1 अपॉन बीटा पी। यदि हम उनके करेस्पॉन्डिंग लाइफ टाइम की बात करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन लाइफ टाइम टॉ एन, इट विल बी इक्वल टू दी होल लाइफ टाइम टॉ पी एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू 1 अपॉन बीटा एन प्लस 1 अपॉन बीटा म्यू।
सो जनरल अगर हम बात करते हैं तो हम इस रिकॉम्बिनेशन मॉडल के सिंप्लीफाई असम्पशंस को ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं थर्मल प्रोसेस के लिए, जिसमें हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन सेंटर के ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, साथ ही फोटो एक्साइटेड करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। बट लेकिन यदि हम इस टाइप के क्लासिकल मॉडल की बात करते हैं, and that type of the classical model was described originally by Shockley and Reid in 1952. अभी तक हमने जनरल एक सिंपल रिकॉम्बिनेशन मॉडल की बात की थी, अब हम आगे दूसरे टाइप के मॉडल की बात कर रहे हैं, दैट इज द क्लासिकल मॉडल, जो कि शॉकले और रेड के द्वारा 1952 में प्रेजेंट किया गया था। जैसा कि हम यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज द फिगर नंबर 13, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेशन मॉडल प्रेजेंट किया है एंड विच इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू दी शॉकले एंड रीड, जिसमें उन्होंने दोनों कैप्चर की बात की थी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और होल कैप्चर की उन्होंने यहाँ पर बात की है, थर्मल प्रोसेस की उन्होंने यहाँ पे बात करी है, और एक सिंगल रिकॉम्बिनेशन सेंटर उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी EC, वैलेंस बैंड एनर्जी EV, फर्मी लेवल्स फॉर होल, फर्मी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स लाइक EFN, EFP। यहाँ पे उन्होंने कैप्चर बताया है। रिकॉम्बिनेशन डेंसिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं NR, ये बीटा N है, बीटा P रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट है। सो यहाँ पर हम न केवल इलेक्ट्रॉन के कैप्चर को कंसिडर करते हैं, मीन्स यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेशन सेंटर के दौरान न केवल इलेक्ट्रॉन और होल के कैप्चर को कंसिडर करते हैं, बट हम थर्मल एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन्स को भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लाइक थर्मल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज सेंटर्स टू दी कंडक्शन बैंड एंड थर्मल एक्साइटेशन ऑफ होल्स फ्रॉम दी सेंटर टू दी वैलेंस बैंड। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल एक्साइटेशन को इन सेंटर के द्वारा कंडक्शन बैंड के लिए, और होल के थर्मल एक्साइटेशन को हम यहाँ देखते हैं इन सेंटर्स के द्वारा वैलेंस बैंड के लिए। सो इस मॉडल के द्वारा, मीन शॉकले एंड रेड के द्वारा दिए गए क्लासिकल मॉडल रिकॉम्बिनेशन मॉडल के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की जो नेट रेट है करियर के द्वारा, उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट D and T tau over dt will be equal to the small n into the capital NR minus small nr beta n minus of n e small n into beta n exponential of minus EC minus EV upon KT। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो सेकेंड टर्म एडिशनल आ रही है, ये जो टर्म आ रही है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंटर टू द कंडक्शन बैंड। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं फॉर द रिकॉम्बिनेशन मॉडल के लिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने पहले तो देखा था हमने एक सिंपल सा रिकॉम्बिनेशन मॉडल, सेकेंडली हमने बात करी है शॉकले एंड रीड के द्वारा प्रेजेंट किए गए मॉडल की, और इसके लिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन हमने लिखी है फॉर द नेट रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।